हमारे साथ कांग्रेस के जिला पंचायत के सदस्य हैं, से बात करेंगे। उनका ये क्षेत्र है बमीठा, क्या किस नजरिए से वो देखते हैं, आइए बात करते हैं। एक मामला है लुटेरी दुल्हन का जी, बमीठा क्षेत्र में कई जगह उन्होंने शादी की, आपने अब तक देखा ही होगा, सुन लिया होगा, किस नजरिए से देखते हैं आप? बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर घटना है और निश्चित रूप से इसमें तो हमारा एक बहुत ही खास कार्यकर्ता भी बेचारा शिकार हुआ है इसमें, गुलाब यादव, उसके भाई के साथ भी इसी तरीके की चीटिंग हुई। तो मैं तो प्रशासन से और सरकार से ये कहना चाहूँगा कि चूंकि इतना गंभीर मामला है और ये गंभीर मामला, ये घटना 2 या 3 लोग कारित नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा गिरोह है जो पूरे क्षेत्र में, संभवतः हमें तो लगता है 2, 3, 4 संभागों में ये एक्टिव है। रीवा संभाग, सागर संभाग, होशंगाबाद, अगल बगल के जो जिले हैं ये सभी प्रभावित हैं। तो मैं तो बस शासन से इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ये 3 लोगों में इसमें गिरफ्तारी कर दी, वो लड़की जो लुटेरी दुल्हन का किरदार जिसने किया है, जो कर रही है ये सब, उसको, उसके एक एजेंट को, इसके साथ साथ इसमें हर जगह इनके एजेंट हैं, उनको ढूंढ के पुलिस और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे, क्योंकि ये बेहद निंदनीय चीज है। और निंदनीय के साथ साथ सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि मातृशक्ति, जिसे हम सम्मान से पूछते हैं, जिसके लिए हम इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, या जो हमारी भाजपा की सरकार है बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सब बातें कर रही है, तो ऐसी ये जो शर्मनाक कृत्य जो ये हो रहे हैं, तो इसमें क्या सरकार का ध्यान नहीं जाता इसमें, या सरकार के संज्ञान में ये बातें नहीं आती? तो निश्चित ही अगर हमें अपने मातृशक्ति का सम्मान बढ़ाना है, गौरव बढ़ाना है, तो हमें इस प्रकार के कृत्य समाज में बिल्कुल नहीं होने देना है। और मैं शासन से, मैं सरकार से, प्रशासनिक अधिकारियों से, एसपी साहब हमारे बहुत अच्छे एक्टिव पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने साइबर में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो साइबर अपराध है, तो उसमें मैं उनसे ही कहूँगा कि आपने साइबर वाला अपराध में बहुत उपलब्धि हासिल की। आप इस तरीके के जो अपराध हैं जो ये समाज में घटित हो रहे हैं, लोगों को के साथ चीटिंग की जा रही है, लोगों के पैसे ठगे जा रहे हैं, लुटेरी दुल्हन बन की कोई, तो जैसे आपके क्षेत्र में कई जगह शादी हुई है, तो ऐसे में क्या आप लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा बात करने की कि उच्च स्तरीय जांच हो? नहीं, बिल्कुल हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा। हमारे विधायक विक्रम सिंह नाती राजा साहब हैं, उनसे भी हमने इस बारे में चर्चा की है, उन्होंने इस बारे में विधानसभा में, सदन में भी बात रखने की बात करी है। तो मैं निश्चित ही, हम और हमारे जो अग्रज हैं, बड़े भाई विधायक जी विक्रम सिंह जी, उनसे भी मेरी इस संबंध में चर्चा हुई है। तो निश्चित रूप से इसमें हम प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और समाज में जो इस तरीके की कुरीतियां हैं इसको विधानसभा पे रखेंगे और इस बारे में कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। जैसे ये बता रहे हैं रीवा जिले के रहने वाले, वहाँ पर कई लोगों को शिकार बनाने के बाद आपके क्षेत्र में आए बमीठा में, यहाँ पर कई लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया है, पैसे बड़ी मात्रा में ली गई है, तो क्या अब उनके पैसे वापस होंगे क्या? बिल्कुल होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, रीवा जिले में अगर वो इस तरीके का कृत्य करके आई है तो निश्चित रूप से वहाँ का प्रशासन दोषी है इसकी। वहाँ अगर इस तरीके से उसने की है, जब वो बात आज से 2, 4, 5 साल 10 साल से वो कर रही है, लड़की लगातार लूटने का काम कर रही है, तो वहाँ के प्रशासन में इस बात का संज्ञान होगा। तो अभी तक आखिर वो रीवा संभाग से सागर संभाग कैसे आ गई? यानी इसका मतलब है कि वहाँ प्रशासनिक तौर पर उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब तो वो जाके सागर रीवा से यहाँ आई करने। अगर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं तो अभी तक उसके क्या हो गए, वो यहाँ नहीं आती। लेकिन वहाँ का प्रशासन लचर है, व्यवस्था ढीली है, इस कारण से वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, और वहाँ कार्रवाई न होने के कारण वो सागर संभाग। जैसे एक ऑडियो, 2 ऑडियो भी वायरल हुए हैं। एक समाज सेवी है रमेश बिल्ला भी आरोप लगा रहे लगातार कि कई ऐसे आरोपी हैं, उनको छोड़ दिया गया, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही है। रमेश बिल्ला जी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें भी ऑडियो भेजे हैं, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं गुलाब यादव जी, उन्होंने भी हमें ऑडियो भेजे हैं, हमने ऑडियो सुने हैं। उसमें शायद कोई राजगढ़ के भी 1-2 लोग उसमें सम्मिलित हैं, और राजगढ़ के साथ साथ भी 2-3 गांव के लोग हैं उसमें जो इस तरीके का दलाली टाइप का करते हैं कि हम ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे, इस तरीके के लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो निश्चित ही ऐसे लोगों का सहयोग लेके पुलिस को ऐसे लोगों का सहयोग लेके उन लोगों की खोज करना चाहिए, और कम से कम अगर आप उनको बुलाओ, आप थाने,
उनसे पूछताछ करो। अगर वो निर्दोष है तो उनको छोड़ दो, अगर वो दोषी है तो आप कार्रवाई करो। तो ऑडियो में तो साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि जो राजगढ़ के हैं वो भी सम्मिलित हैं इस गिरोह में। बिल्कुल, हमने भी सुना है। उसमें उसकी डायरेक्ट उस जो लुटेरी दुल्हन है उस लड़की से बात हो रही है और उसने कहा भी है, लड़की ने भी शायद ये कहा है कि वो फला कोई पप्पू करके है, वो आ जाए, उसको बुलाना जरूरी है। ये भी बोली कि तुम चिंता मत करो, तुम घबराना नहीं है। वो इस तरीके की बातें हुई है उसमें। अगर पुलिस सही तरीके से एक्शन नहीं ले रही है तो आप लोग किस प्रकार से आवाज उठाएंगे? बिल्कुल, अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो निश्चित रूप से हम अपने पूरे दल बल के साथ, हम अपने पूरे साथी और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे जो इष्ट मित्र हैं, हमारे जो फैंस क्लब के सदस्य हैं, उनके साथ मिलकर हम बहुत तगड़ा आंदोलन करेंगे और थाने का घेराव भी करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। हमें कार्रवाई चाहिए और उसमें सिर्फ 2-3 मुलजिम नहीं, उसमें अधिक से अधिक मुलजिम होना चाहिए। जितने ज़्यादा मुलजिम उसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ठगी की है, और इसके साथ साथ उन व्यक्तियों के पैसे भी वापस होना चाहिए जिनके साथ इस तरीके का कृत्य किया गया। मुझे तो यहाँ तक लोगों ने बताया कि अभी बबीठा थाने का ये मामला था, तो मैंने थाने में ही पता किया तो ये भी पता चला थाने से कि उसके अकाउंट में भी पैसे हैं जो उसने ठगे हैं। 5-7 लाख रुपए अकाउंट में है, कुछ कैश उसके पास निकला। तो अगर जो ऐसे लोग हैं जिनके आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई तो उनका कम से कम पैसा वापस हो और उन्हें समझाइश दी जाए। और बाकी जो जिनके साथ इस तरीके का कृत्य हुआ है, एक छल हुआ है, सामाजिक छल है, ये बहुत बड़ा चीटिंग है, सामाजिक सोशली चीटिंग, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो इस तरीके का कृत्य करता है। बिल्कुल, ये हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य जो राजनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह जी के प्रतिनिधि भी है और बमीठा क्षेत्र में रहते हैं, उनका क्षेत्र है। ऐसे में बमीठा में कई जगह लुटेरी दुल्हन जो गिरोह है, गिरोह के द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बड़ी मात्रा में भोले भाले लोगों से पैसे ऐंठे गए हैं। पुलिस महानिदेशक भोपाल को भी एक पत्र भेजा गया है और बड़ी उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई है। अब देखना होगा कि जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के इस मामले पर कितना गंभीरता दिखाते हैं। इस मुद्दे को हम लगातार उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ।